वेलकम अगेन। आज का जो वीडियो है ये बहुत एक्साइटिंग और इंटरेस्टिंग वीडियो है हम लोग के लिए। तो ये एक सिविक है जिसको हमने टाइप आर में कन्वर्ट किए। बहुत रेयरली कोई वर्कशॉप में ये सब अभी हो रहा है कन्वर्जन, एक्चुअली क्योंकि गाड़ी इतना रेयर है, ज्यादा सेल नहीं हुआ है इंडिया में। तो ये जो कस्टमर है ये हमारा एक जो बिजनेस पार्टनर हमारा हार्दिक आनंद ट्रेडर वाले उनके थ्रू आए थे फर्स्ट टाइम, जब रैप्टर उनको कन्वर्ट कराना था। मतलब एक्चुअली उनका एंडेवर उनको रैप्टर में कन्वर्ट कराना था। और फिर उसके बाद उन्होंने फिर थार लेके आए थे, थार को थोड़ा बहुत मॉडिफाई किए। और एक दिन सडनली मुझे कॉल किए और बोलते हैं कि तुझे सिविक टाइप आर का नॉलेज है क्या कुछ। The power of dreams. ठाणे के एक कोने में हमारा एक छोटा सा वर्कशॉप है जहाँ हम एक पैशन के साथ काम करते हैं। ये मेरे डैड की एक लिविंग लेगेसी है जो उनके 15 साल की उम्र से काम शुरू किए। ना कोई शॉर्टकट ना कोई इजी वे, उनकी मेहनत, पैशन और गाड़ियों के लिए प्यार। और अब मैं और मेरे डैड और हमारी एक टीम जो हर एक प्रोजेक्ट को कहानी बना देती है। चाहे वो क्लासिक कार्स हो या कोई मॉडर्न राइड, हर बिल्ड एक डिटेल और पैशन के साथ बनती है। ये सिर्फ एक गैरेज ही नहीं, ये है तंबी ऑटो गैरेज। अभी कार एंथुसियास्ट है, वर्कशॉप लेवल में काम कर रहे, तो अपने को आइडिया है कार का सिविक के बारे में। तो उनको बोला मालूम है, तो वो बोले मैं एक ले रहा हूँ, तो मुझे उसका कलर चेंज वगैरह भी करके चाहिए। तो हमारा बात होने के बाद, हमारा सब क्लियर होने के बाद उन्होंने नया गाड़ी ले ली। एक्चुअली सेकेंड हैंड गाड़ी ली उन्होंने, क्योंकि उनको कलर चेंज वगैरह करना था। तो उनको एक सिल्वर कलर का सिविक मिला, लेटेस्ट मॉडल। और फिर उन्होंने मुझे बताया कि ये मॉडल को टाइप आर में कन्वर्ट करना है। तो उस टाइम पे मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था कि ये पॉसिबल है क्या, इसका किट अवेलेबल है क्या, है कैसा मिलने वाला है किट वगैरह। तो उसने मैं कस्टमर बताया कि किट सब वो खुद अरेंज करने वाले हैं, मुझे इंस्टॉल करके पेंट करके देना है। तो वो सब किट के बारे में बात कर लिए, और उसके कुछ कुछ एक्सेसरीज है जो और भी वेंडर से उन्होंने सब कंफर्म करके ही गाड़ी लिए एक्चुअल में। तो गाड़ी जब परचेस होके जब मेरे पास आया, तो गाड़ी था पूरा स्टॉक और एकदम बेसिक। ये एक्चुअली टॉप वेरिएंट गाड़ी था, नहीं एक्चुअली टॉप वेरिएंट नहीं था, सेकेंड टॉप या कुछ था हमारे लिए। तो इसको हम लोग लेके आए वर्कशॉप में। मैं खुद गया था कस्टमर के साथ गाड़ी खरीदने के लिए। गाड़ी चेक की हम लोग ने, गाड़ी चेक करके फिर लेके आए वर्कशॉप में। जब गाड़ी वर्कशॉप में आया तो कस्टमर ने ये भी बोला कि गाड़ी लिया हूँ, अभी तक घर पे पता नहीं है। और ये गाड़ी घर वालों के लिए भी सरप्राइज है कि ऐसा मॉड करके गाड़ी लेके जाने वाले। तो उन्होंने हमारे लिए एक टाइमलाइन दे दिए थे, डेडलाइन दे दिए थे कि 15 दिन में हमको गाड़ी बना के देना है। तो 15 दिन थोड़ा कम हो जाता है टाइम, क्योंकि किट लगाना, इंस्टॉल करना, फिर पेंट करना, ये सब करने में। और उसमें और बहुत सारे एक्सेसरीज थे, आगे वीडियो में आपको पता चलेगा। तो वो सब करने में 15 दिन कम था। हमने ट्राई किए बट ऑब्वियसली 15 दिन में नहीं हुआ, थोड़ा टाइम एक्सटेंड हो चुका था। और जब गाड़ी वर्कशॉप में आ गया था तो कस्टमर को व्हाइट करना था, तो उन्होंने पहले बताया था। तो मैंने कुछ सर्चेस चालू किए कि व्हाइट में कौन सा कलर है जो कस्टमर को शायद अच्छा लगे। तो रिसेंटली हमारे पास एक स्कोडा आई थी मून व्हाइट कलर का। तो मुझे वो कलर पर्सनली बहुत अच्छा लगा। तो मैंने कस्टमर को दिखाया कि ये कलर है स्कोडा में मून व्हाइट। एक्चुअली ये मून व्हाइट में क्या है कि बाकी पर्ल व्हाइट कलर में पर्ल अलग से मारना पड़ता है, जो पेंट प्रोसेस है। तो इसमें ये मेटालिक व्हाइट है जिसमें ऑलरेडी पर्ल आता है। तो इसमें मतलब फिनिश और अच्छा आता है, ग्लॉस फिनिश और शाइन करता है गाड़ी। तो इसके लिए ये कलर मैंने कस्टमर को सजेस्ट किया और उन्होंने भी यही कलर फाइनल किया लास्ट में। तो ये टाइम पे हम लोग क्या किए कि किट आने में थोड़ी देर हो रही थी, तो गाड़ी खोलना चालू कर दिया। तो मैंने हमारे जो वेल्डर अंकल है आशिक, उनको बोल दिए थे कि गाड़ी चालू करो खोलना, उसके बीच में किट आ जाएगा तो फिर चेक करने के लिए इजी रहेगा, वरना टाइम एक्सटेंड होते जाएगा। और तो काम चालू हो गया था।
और नेक्स्ट डे ही किट हमारे पास आ चुका था। तो किट आते ही हम लोग ने उसके बम्पर्स, हेडलाइट्स वगैरह सब लगा के चेक कर लिए, क्योंकि क्या कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स है तो थोड़ा बहुत इधर उधर करना पड़ता है स्टार्टिंग में। तो वो सब मैच करने के लिए हम लोग पहले काम चालू कर दिए उसमें। और जब किट हमने अनबॉक्स किए तो एक हम लोग को सरप्राइज था कि इसमें जो स्पॉइलर आया है ये एक्चुअली वर्किंग है। तो इसको फिट करना है, इसकी वायरिंग करनी है, और जो पीछे का जो टेल लाइट आता है वो भी कनेक्टेड टेल लाइट था। तो इसमें कुछ कुछ होल्स हमको एडिशनल करने पड़े गाड़ी में, और स्पॉइलर के लिए 2 होल्स और ऐड करने पड़े, क्योंकि आता नहीं है और ये स्पॉइलर बहुत बड़ा था। तो उसका प्रॉपर फिटमेंट बहुत जरूरी था, क्योंकि पूरा डिक्की में उसका लोड आने वाला था। तो कलर चेंज था, तो इसमें हम लोग ने क्या किया कि पहले तो विंडशील्ड निकलवा दिए, क्योंकि प्रॉपर फिनिशिंग में आए कलर, और इसमें जो चारों डोज होते हैं वो सब निकाले। और इसमें थोड़ा बहुत था डेंट, जैसा अभी रोड पे चलती है गाड़ी तो रोड चिपिंग से होते रहते हैं, स्टोन चिपिंग होता है, थोड़ा बहुत पत्थर उड़ते हैं तो लगते हैं, तो वैसे डेंट बहुत थे गाड़ी में। और जब पेंट का प्रोसेस चालू ही था तो इन बिटवीन में गया, कलर लेके आ गया गाड़ी के लिए, क्योंकि इसका फॉर्मूला अवेलेबल था शॉप वाले के पास। तो तुरंत गया उसमें पेंट, उसके जो भी प्रोडक्ट लगने वाले थे क्रोमैक्स की तरफ से, तो वो सब लेके आ गया मैं। और जब पेंटर को हाथ में दिया तो पेंटर का ऑलमोस्ट काम हो चुका था, उसमें लांबी पुट्टी का जो रहता है काम, और उसके बाद उसका व्हाइट प्राइमर का भी काम चालू था। और अभी इसके बाद जो प्रोसेस होगा ये फाइनल पेंटिंग का। तो फाइनल पेंट और लेकर कोटिंग दोनों होने के बाद गाड़ी हम लोग 2 दिन के लिए ड्राइंग स्टेज में छोड़ देंगे, क्योंकि प्रॉपर ड्राई होना चाहिए, क्योंकि फिटिंग करना है अभी गाड़ी में सारे पार्ट्स। तो आप तब तक एंजॉय करो गाड़ी के पेंटिंग के शॉट्स, कुछ सिनेमैटिक शॉट्स है। तो और मिलते हैं फिर फिटिंग के टाइम पे।
अभी जो है गाड़ी हमारी फिटिंग बे में आ चुकी है, हम लोग फिटिंग का काम चालू कर लिए। तो फिटिंग में भी पहला तो हम लोग ने जो डोर खोले थे वो डोर का फिटिंग चालू हो चुका है, और डोर के बाद फिर बम्पर, हेडलाइट्स, उसके चाइल्ड पार्ट्स वगैरह जितने भी पेंट हुए सब फिटिंग हो जाएगा। और इसमें कस्टमर का एक चॉइस था कि उनको गाड़ी में क्रोम नहीं चाहिए और गाड़ी पूरा व्हाइट ही दिखना चाहिए, गाड़ी के बॉडी लाइन में कहीं भी उनको ब्लैक टच नहीं चाहिए। तो फिर हम लोग ने बोले कस्टमर को, फिर अगर क्रोम नहीं चाहिए तो क्रोम को डीक्रोम कर लो। तो क्रोम में जैसे कि फिर मोनोग्राम्स है, फिर उसके पीछे के जो मोनोग्राम्स है, व्हील्स है, सबको ब्लैक कर लेते। तो व्हील को हमने ब्लैक किए, आगे के मोनोग्राम्स, पीछे के मोनोग्राम्स को ब्लैक किए, और व्हील्स में भी छोटे छोटे मोनोग्राम्स आते हैं उसको भी ब्लैक किए। तो और कस्टमर ने गाड़ी का एक्चुअली टैगलाइन ही दे दिया था कि व्हाइट लाइन, तो उन्होंने उसके ग्राफिक्स वगैरह बना के लेके आए, मेरे को दिए। कस्टमर्स के भी बहुत सारे चॉइसेस थे, उनको बहुत चीज चेंजेस करना था। और इन बिटवीन हमारी गाड़ी चली गई थी एक्सेसरीज के काम के लिए, जिसमें इंटीरियर का कलर चेंज होने वाला था, सीट कवर्स के काम चालू होने वाले थे, रूफ लाइनिंग्स में थोड़े मून लाइट्स लगने वाले थे, और बहुत सारे और भी चेंजेस है, आपको आगे देखने मिल जाएगा। और जब एक्सेसरीज का काम खत्म होके मेरे पास आई गाड़ी, तो फाइनल फिटिंग और उसके फिनिशिंग में हम लग गए। और कस्टमर पर गाड़ी एक्चुअल में क्या हो गया था ना, हम लोग जब फिटिंग होके देखने के बाद व्हील्स अंदर लग रहे थे, क्योंकि गाड़ी का जो बॉडी है वो अभी थोड़ा हो गया था वाइड, क्योंकि किट लगने की वजह से। तो कस्टमर को बताया कि ऐसा ऐसा दिख रहा है गाड़ी, तो उन्होंने स्पेसर्स अरेंज किए आगे और पीछे के लिए। फिर हम लोग ने इसमें स्पेसर इंस्टॉल किए, तो अभी गाड़ी का जो व्हील्स है वो बॉडी के लाइन पे आ चुका था, तो और लुक और एनहांस हो गया था उसमें। कस्टमर का एक और चॉइस था कि फॉरेन के जो टाइप आर आता है उसमें ना आगे ग्रिल में लाइट्स आते हैं, इस साइड 4 और इस साइड 4 में, और पीछे के दोनों रिफ्लेक्टर्स में लाइट आते हैं, जो एक्चुअल में डम्मी आए थे किट के साथ। तो वो उनको चाहिए था और इंडिया में मिल नहीं रहा था, अवेलेबल नहीं था उस मोमेंट में, क्योंकि उनको अर्जेंट था। तो हमारे लिए एक टास्क था, वो बोले कुछ भी करो तुम बना के दो मुझे। तो हम लोग ने उनके साथ जो डम्मी लाइट आई थी वो डम्मी लाइट को काटे, उसके अंदर एलईडी स्ट्रिप डाले, उसको प्रॉपर वर्किंग में लेके आए जैसा एक्चुअल में टाइप आर में आता है। और आगे के डीआरएल के लिए भी हमने कुछ बल्ब खरीदे, और उसके पीछे से हम लोग ने खुद से उसकी डीआरएल बनाए जो गाड़ी के बम्पर्स में लगे अभी अब देख सकते हो। तो अब बारी आती है इसका स्पॉइलर, जो था थोड़ा ट्रिकी हमारे लिए, क्योंकि फर्स्ट टाइम हम भी इंस्टॉल कर रहे हैं। और कनेक्टेड टेल लाइट, जिसमें मैट्रिक्स लाइट है एक्चुअल में, ये बाकी गाड़ियों में तो इंस्टॉल किए हमने, बट सिविक में हम लोग फर्स्ट टाइम कर रहे थे, तो हम लोग को वायरिंग करने में और स्पॉइलर की फिटिंग करने में 2 दिन चले गए थे। तो मैं और मेरे डैड दोनों मिलके हम लोग ने ये फिट किए थे स्पॉइलर्स के, क्योंकि स्पॉइलर एक्चुअल में गाड़ी का लुक लेके आता है फाइनल टच में, तो उसको प्रॉपर फिट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग ने, मैं और मेरे डैडी ने मिलके हम लोग ने उसके स्पॉइलर्स की प्रॉपर अलाइनमेंट और फिटिंग और वर्किंग करने में हमको प्रॉपर 2 दिन चले गए। और एक्चुअल में ये गाड़ी हमारे लिए डेडलाइन में भी था कि 15 दिन में हमको देना था गाड़ी, बट नहीं हो पाया ऑब्वियसली, क्योंकि इसमें स्पॉइलर्स मतलब फिटिंग्स बहुत थे, और ऑलमोस्ट 18 to 20 डेज हो चुके थे गाड़ी के पूरे बनने में, और अभी भी बाकी थे काम, हमारा कंप्लीट नहीं हुआ था गाड़ी, थोड़ा एक्सटेंड करवा लिए कस्टमर से बात करके हम। और अब आता है फाइनल में जो टाइप आर का एक्चुअल ट्रेडमार्क बोल सकते हैं, कि उसमें सेंटर में 3 एग्जॉस्ट आते हैं। Did a muffler delete. We removed the stock muffler. He fabricated this pipe with his bare hand. ये फॉरेन के हर एक टाइप आर में यही आता है सिस्टम, कि 3 एग्जॉस्ट वाला लुक पीछे से। तो कस्टमर बोले कि मेरे को भी वही करवा के दे दो करके, एग्जॉस्ट को कन्वर्ट करो कि वो सेंटर में 3 एग्जॉस्ट में दिखे। तो वो हमारे लिए फिर एक टास्क बन गया। तो टास्क बना तो हम लोग ने फिर उसको एग्जॉस्ट टिप खरीद के लेके आए, उसके मेजरमेंट्स लिए। दूसरा एक एग्जॉस्ट हमारे पास पड़ा था, तो उसके बेंड पाइप्स लिए, बेंड पाइप्स लेके उसको पूरे हमको मॉडिफाई करके सेंटर में लास्ट में कन्वर्ट करना ही पड़ा, क्योंकि कस्टमर को चाहिए था वैसे ही। और ये सब हो रहा था जब कस्टमर ने ये भी बताया हमको कि मुझे आरटीओ के रूल के अगेंस्ट नहीं जाना है, क्योंकि उनको नॉइज नहीं पसंद है, बस उनको लुक में चाहिए था कि एग्जॉस्ट चाहिए उसमें। तो हम लोग ने उसमें मफलर्स या कन्वर्टर्स को हटाया नहीं है। तो हम लोग ने क्या किया, उसके एग्जॉस्ट का जो टिप है बस उसको एक्सटेंड करके सेंटर में लेके आए, और बाकी कुछ मेजर काम नहीं किए उसमें कि आरटीओ के अगेंस्ट गए या लाउड कर दिए गाड़ी को। साउंड एकदम डिसेंट था, कोई स्पोर्टी साउंड नहीं था उसमें, सिर्फ एग्जॉस्ट का फ्लो हमने सेंटर पे लेके आए। अब जब ये भी हो गया था, तो हम लोग गाड़ी जब पीछे से देख रहे थे, तो व्हाइट
एग्जॉस्ट ये सब लगने के बाद ना टेल लाइट एकदम ऑड दिख रहा था, ज्यादा रेडिश दिख रहा था। और ये किट में एक्चुअली स्मोक टेल लाइट नहीं आया, तो इसमें स्मोक करने का ऑप्शन एक ही है कि रैप करो। तो फिर हम लोग ने टेल लाइट को भी टिंट करा दिए और कितना ऑलमोस्ट 50% टिंट यूज करके। तो उससे क्या है कि विजिबिलिटी भी था और गाड़ी का लुक और एनहांस हो गया। तो अभी गाड़ी जो है हमारा पूरा फाइनल बन चुका है। हम लोग को बहुत अच्छा लगा गाड़ी देख के, क्योंकि हम लोग फर्स्ट टाइम ऐसा कोई गाड़ी बनाया है जो एक्चुअल में स्पोर्टी लुक दे रहा है गाड़ी को। तो स्पोर्टी लुक देखने के बाद हम तो ये सोचे कि ये गाड़ी नॉर्मल जगह में शूट नहीं करेंगे, इसको कोई और जगह पे लेके जाते हैं, क्योंकि प्रॉपर बैकग्राउंड भी चाहिए इसको वो गाड़ी को दिखाने के लिए कि ये गाड़ी ऐसा दिख रहा है करके। तो हम लोग ने बहुत सर्च किए, एक लोकेशन मिला हमको, तो हम गाड़ी वहां पे लेके जा रहे हैं। बट एक्चुअल में हमने रास्ते में जब लेके गए गाड़ी, तो हम लोग ने पब्लिक का रिएक्शन बहुत देखे। सब घूम घूम के आगे आ रहे, साइड से आ रहे, बाइक वाले देख रहे, बड़े बड़े मॉडिफाइड गाड़ी जो चल रही है वो भी रुक रुक के देख के जा रहे थे। जब पब्लिक इधर उधर से सब देखने लगे तो एक्चुअली गाड़ी ये इंडियन कार नहीं लग रही थी, क्योंकि बहुत स्पोर्टी लोग आ चुका था ये सब लगने के बाद। और ये सिविक है करके कोई गेस ही नहीं कर पा रहे थे, सिर्फ होंडा का लोगो था। तो किसी को भी पता होंडा का लोगो के साथ में ये टाइप आर आती है, तो उनको लगा कि ये टाइप आर है एक्चुअल में, क्योंकि फिटिंग्स और जो लुक आया है गाड़ी का बहुत बेटर, मतलब कोई वर्ड नहीं है इसको बताने के लिए हमारे पास। तो ये बहुत अच्छा बना था। रेडी देखने के लिए गाड़ी? 3, 2, 1। कैसा लगा हमारा काम आपको? अगर सच में आपको पसंद आ रहा है हमारा काम, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। और साथ ही आपके कोई फ्रेंड्स या आपको भी किसी को अगर ऐसा गाड़ी बनाना है तो प्लीज हमें कांटेक्ट कीजिए। हमने ऐसे और भी प्रोजेक्ट्स बनाए हैं जो आप चेक कर सकते हो हमारे इंस्टाग्राम पेज में, समझी ऑटो गैरेज। ऐसा आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा हमारे लोगों के साथ। उसमें और भी पुराने वर्क्स है जो हमने ऑलरेडी कर चुके हैं, पर उसके वीडियोस नहीं अपलोड किए यूट्यूब में हमने। और यूट्यूब में भी बहुत सारे और भी वीडियोस है, आप देख सकते हो हमारे चैनल्स को और आइडियाज ले सकते हो हमारे काम के बारे में। और नेक्स्ट हमारा वीडियो एक आने वाला है स्कॉर्पियो का, जो काफी दूर से आया है हमारे पास, तो उसका भी वीडियो देखिए जल्दी, वो भी वीडियो में हम लोग आएंगे।